मैं कमला दगड़े, कोपरगांव, एक स्वरचित कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। पुराने कपड़े। पति ने कहा, शिखा ये क्या है? अलमारी में नए कपड़े रखने की जगह नहीं है और तुम हो कि पुराने कपड़े जमा कर रखे हैं। निकाल कर किसी गरीब को दे दो। पत्नी ने कहा, ठीक है, पर जब पिछली बार मैंने पुराने कपड़े काम वाली बाई को दिए थे ना, तो उसने सोमवार के बाजार में बेच दिए, मैंने देखा। पति बोला, वह कैसे? तुम वहाँ क्यों गई थी? बाजार में तो हमेशा ही जाती हूँ ना। उस दिन भीड़ थी तो इधर से न जाकर उधर से चली गई, तब देखा। पत्नी ने कहा तो पति बोला, ठीक है, पुराने कपड़े यहाँ से जल्दी निकाल दो। ठीक है, निकाल दूंगी, तुम तो हमेशा ही जल्दी मचाए रहते हो। पति ने कहा, ये लो 10,000 घर खर्च के, तनख्वाह कल ही मिली है, और हाँ, संभाल कर खर्च करना। पत्नी तुनक कर बोली, खर्च करती हूँ तो घर के लिए ही ना, 2 बच्चे भी हैं, उन पर भी खर्च करना पड़ता है। ठीक है, मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है, और मुझे पता है तू जो करना है वही करेगी। पति के ये शब्द उसे चुप से गए। बोली, अब की बार ना हिसाब लिख कर रखूँगी, नहीं तो एक काम करो, ये पैसे तुम ही रखो और तुम ही घर चलाओ। हर महीने पैसे देते हो पर रट लगाए रहते हो कि ज़्यादा खर्च मत करना। तुम कभी बताते हो क्या कि कितने पैसे आए, कितने खर्च किए, कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितने दोस्तों पर उड़ाए, और मुझे देते हो 10,000 और 1,000 बार तो बोलकर दिखाते हो। पतिदेव थोड़े नम्र हो गए, बोले, अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ। पत्नी एकदम चुप। जाते ही दरवाज़ा लगाया और हॉल में आकर बैठी। आदमी की जात बड़ी ही विचित्र, वर्चस्व दिखाने का तो जैसे इन्होंने ठेका ही ले रखा है। कैसे कह रहे थे, ज़्यादा मत खर्च करना, सिर्फ 1,000 रुपये बचा पाती हूँ, कभी कभी तो वह भी नहीं बचते। पिछले महीने जो बचाती हूँ वो चालू महीने में खर्च करने पड़ जाते हैं। आज ना सारे पुराने कपड़े निकाल कर बर्तन वाली बाई को दे दूँगी, बदले में बर्तन तो ले लूँगी। और वह उठकर पुराने कपड़े अलमारी से निकालने लगती है और नए कपड़े जमा देती है। तभी उसे नए कपड़ों में एक पुरानी पैंट दिखती है। वह सोचती है, यह तो बहुत पुरानी है, अब तो कमर में भी नहीं आती, अच्छा है कि बर्तन वाली को दे देती हूँ। तभी उस पैंट की जेब में कुछ भारी सा हाथ को लगता है। वह देखती है तो कुछ पैसे और एक लिफाफा मिलता है। वह संभाल कर रखती है। तभी जूने कपड़े द्या, नवीन भांडे घ्या की आवाज़ आती है। वह उसे बुलाती है और पुराने कपड़े दिखाती है। खूब बहसबाजी होती है। अंत में एक केटली उठाती है। वह बाई कहती है, अजून 1-2 कपड़े दिखा ना ताई। यह कहती है, नहीं, अब कुछ नहीं देना है, अगर देना है तो दे दो, नहीं तो जाने दो। अरे भाई, एक साड़ी तो दिखा। नहीं, देना है तो दो, नहीं तो नहीं। अच्छा, ले केटली। हाथ में लेकर बोली, जब नवरा दूध लाने जाएगा ना तो हाथ में बहुत अच्छी लगेगी, देखना। बड़ी केटली दे रही हूँ, दूसरी होती तो छोटी देती। देते हुए ऐसे बता रही थी जैसे केटली नहीं कोई खजाना दे रही हो। और कपड़ों पर थू थू कर गट्ठर बांधने लगी। जाते जाते कहने लगी, कुछ कपड़े निकले तो संभाल कर रखना, नए भांडे लेकर आऊँगी। केटली लेकर उसने दरवाज़ा लगाया और हॉल में आकर बैठी और केटली को टीपॉय पर ऐसे रखा जैसे कोई शो पीस रखी। आज पतिदेव को बताऊंगी। शाम को पति घर पर आया तो झट से बताया, देखो आज मैंने क्या लिया है। पति बोला, हाँ, सुबह ही पैसे दिए थे ना, पता था कुछ ना कुछ तो खरीदोगी ही। देखो जी, कुछ भी कह देते हो, पहले देख तो लो। पत्नी ने केटली दिखाई। पति ने पूछा, क्या क्या दिया? पति बोली, तुम्ही ने तो कहा था पुराने सारे कपड़े दे डालो, सो दे दिए।
यह सुनकर वह झट से उठता है और अलमारी के पास जाता है। नए कपड़ों की तह में अपनी पुरानी पैंट ढूंढता है और पूछता है, एक काली पैंट यहाँ पर पुरानी थी, कहाँ गई? मैंने उसमें 10,000 रुपये और एक लिफाफा रखा था, बैंक में भरने थे पैसे। पत्नी बोली, वो तो मैंने बर्तन वाली को दे दी और केटली ली। रोज़ दूध लाने के लिए 2 केटलियाँ ले जानी पड़ती थी ना, अब एक ही केटली में दूध आ जाएगा। पति गुस्से से बोला, मुझसे पूछे बिना कैसे दे डाली? कम से कम तुमने वह पैंट के जेब तो देख लिए होते। पत्नी रुआसी होकर बोली, 4 साल से तो तुमने कभी वह पैंट पहनी ही नहीं। फिर तुमने कहा कि सारे पुराने कपड़े दे डालो, सो मैंने। बीच में ही पति झल्ला कर बोला, मेरी ही गलती थी जो तुझसे। पत्नी बीच में ही बोल पड़ी, तुमने कहा क्यों नहीं फिर? हमेशा कहते हो कि तुझे याद नहीं रहता, और खुद को कहाँ याद रहा कहने का। मुझे कहते हो ज़्यादा खर्च करती है, खुद रविवार के दिन पार्टी मनाते हो, तब खर्च नहीं होता। कभी पिक्चर देखने की बात करो तो कहते हैं 1,000 रुपये खर्च हो जाएगा। होटल चलने को कहती हूँ तो कहते हैं घर पे ही बनाकर खा लो, और आज 10,000 का नुकसान हो गया। खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 ने। अब जाने भी दो, मेरी ही गलती थी। और वह यह कहकर सिर को हाथ लगाकर सोफे पर बैठ गया। पत्नी से पति की यह अवस्था देखी नहीं गई। वह भीतर जाती है और वही पुरानी पैंट लेकर आती है। ये लीजिए आपकी पैंट, पैसे और लिफाफा। मैंने कई बार आपको इसमें कुछ रखते हुए देखा है, पर कभी मैंने हाथ नहीं लगाया। यही विचार कर कि ये पैंट शायद आपके लिए लक्की होगी, मैंने बर्तन वाली को नहीं दी। हाँ, लिफाफा खोलकर देखा था तो बैंक से आया एक लेटर था। प्रीमियम भरने की लास्ट डेट कल ही थी। पैसे पैंट देखकर कहता है, मैं अब तक यही समझ रहा था कि तुम बिना सोचे समझे ही काम करती हो और खर्च करती हो। मैं गलत था। पत्नी बोली, इस पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का स्थान इतना छोटा क्यों है? एक तरफ कहते हैं कि पति पत्नी तराजू के 2 पलड़े हैं, फिर एक पलड़े में भार रखकर पुरुष दोष देने के लिए क्यों निश्चिंत हो जाता है? पति उठा, बोला, माफ़ कर, और हाथ में हाथ लेकर बोला, चल सब कुछ भूलकर आज सेलिब्रेट करते हैं और पिक्चर चलते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे।